नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्र विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाएगी। माता कालरात्रि का नाम लेने भर से भूत, प्रेत, दानव, राक्षस समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। तो चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन कैसे माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें। माता कालरात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी कहा गया है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इसीलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा भी सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में माता की विशेष पूजा की जाती है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसीलिए माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से आरोग्य की भी प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और शत्रुओं और दुष्टों का संहार कर सभी दुख दूर करती है। माता की पूजा रात्रि के समय में भी होती है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे ओम कालरात्रि देव्ये नमः मंत्र का जाप भी इस दौरान किया जाता है। ये माता का सिद्ध मंत्र है। आज रात 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि माता की पूजा करने से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। और अगर माँ कालरात्रि के स्वरूप की बात करें तो अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा और आकृति और सांसारिक स्वरूप में ये कालिका की अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। चलिए अब आपको पूजा विधि भी बता देते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अन्य दिनों की ही तरह की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि के समय में भी की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या फिर प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगा जल से छिड़काव करें और इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद से रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें माँ को अर्पित करें और साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री भी माँ को अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल भी चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग भी माँ को लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और माँ के जयकारे लगाएं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जप कर सकते हैं और व्रत कथा भी सुने। जब असुर शुंभ और निशुंभ के साथ ही रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था, इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य बनकर उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा को भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया था और इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद से जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया,
उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत किया गया और इसीलिए जो भी मां की सच्चे मन और निष्ठा से पूजा करता है उस पर मां अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं। आप सभी पर भी माता की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार।